सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू कोचिंग वाले एंड एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका अपना रवि आचार्य आप सभी के साथ हूं। एक बार फिर रीड लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को लेकर। जी हां, तो तैयार रहे आज के इस सेशन में। बेटा जो आज का सेशन होगा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मैंने आपको 5 क्लासेस दी है बेटा। एक भी क्वेश्चन इन 5 के इवेंट से बाहर नहीं जाएगा, उतना ही पढ़े जितने में अपना एग्जाम क्लियर हो जाए बेटा, ठीक है। वैसे बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार सभी बच्चे आ जाएं प्यार से, अच्छे से, जहां जहां आपको शेयर करना होता है एक बार सभी बच्चे शेयर कर दें बढ़िया तरीके से बेटा। एक बार जल्दी से शेयर द वीडियो फटाफट फटाफट। नरेंद्र सिंह चारण जी नमस्कार जी। बिल्कुल संगीता गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम बिल्कुल मैं बिल्कुल अच्छा हूं संगीता। ओनली आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूं। बिल्कुल बता दूं क्या? सुनो संगीता जी, आपने पिछली बार हमसे रीड पढ़ा था और जितने भी स्टूडेंट्स पिछली बार हमसे रीड पढ़े थे वो सभी बेटा ये इस वीडियो को उन बच्चों तक आप फॉरवर्ड करो जो बच्चे मुझे जानते हैं बेटा ना। आपको कुछ नहीं करना, नए बच्चे को कुछ नहीं कहना बेटा, सब कुछ आएंगे। आज नहीं तो कल सबको आना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि पिछली रीड पे हमने साबित करी ये बात, ठीक है। हमने साबित करी ये बात, मेहनत के साथ साथ हमने साबित करी है। और आज का जो इवेंट होगा एक प्रैक्टिस सेट का इवेंट होगा। आपको बताना होगा कि कौन सा आंसर सही है। 4 ऑप्शन वहां पर गिवन होंगे क्वेश्चन के साथ साथ में, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ग्रामर का क्वेश्चन है जिसके अंदर टेंस के भी पार्ट आपके आते हैं। तैयार रहे। सर जी वीडियो साइंस की क्लास कब होती है? बेटा वीडियो के लिए आज 5:45 पे इवेंट होगा, तो आप इस इवेंट पे आ जाए, ठीक है। और दूसरी बात मैं एडिटर महोदय से कहना चाहूंगा कि 5:45 का जो हमारा इवेंट है, 5:45 का जो हमारा इवेंट है वो सभी ग्राम सेवक की क्लासेस में दिखाए जा रहे हैं या नहीं दिखाए जा रहे? प्रॉपर तरीके से बिल्कुल बोल दे, जो भी है वहां पर आगे क्लासेस में भी दिखा दे। तो बेटा 5:45 पे आप ग्राम सेवक के लिए बड़ी विस्तृत चर्चा होगी। खुशखबरी आपके लिए होगी बेटा। क्या खुशखबरी आपके लिए होगी? कि क्या खुशखबरी है आप लोगों के लिए? तो इस चीज के लिए आप तैयार रहेंगे, ठीक है। इस चीज के लिए क्या रहेंगे बच्चे? आप तैयार रहेंगे कि वीडियो के लिए क्या होगा। तो वीडियो की बात हम बाद में करेंगे। यहां हम बात करेंगे 20,000 पोस्ट के लिए। जी बिल्कुल 20,000 जो वैकेंसीज है इसके लिए हम बात करेंगे। हमें केवल एक चाहिए, ना डरने की जरूरत, ना रुकने की जरूरत, ना थकने की जरूरत। एक एक सब्जेक्ट के साथ मेहनत करेंगे, एक एक टीचर के साथ मेहनत करेंगे और हम अपनी सीट निकाल के ही रहेंगे। अगर आपके मन में यह ठाना है, मन में यह जाना है, तो बेटा फिर आप सही जगह पर हैं। और बिल्कुल अगर इंग्लिश से आपको डर लग रहा है कि लैंग्वेज सेकंड या लैंग्वेज फर्स्ट, बेटा एक वीडियो बनाऊंगा किससे पहले? भर्ती से पहले एक वीडियो बनाऊंगा बेटा। और वीडियो होगा कि कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट चुने और कौन सी लैंग्वेज सेकंड चुने। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा पूरे। जी हाँ बिल्कुल, पिछली बार जब हमने रीड पढ़ाया था तो बिल्कुल बहुत अच्छा था, सिस्टम बहुत अच्छा था। लेकिन बेटा यहां पर हजार की लाइव चलने के बावजूद भी जी बिल्कुल पढ़ाएंगे जी। नो प्रॉब्लम। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं। यहां पर पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं बेटा। ये रहा, ये पहला क्वेश्चन आपके साथ है और मुझे चाहिए इसका आंसर, कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। अगर यहां पे लिखा हुआ है टू ओबे रूल्स डिसिप्लिन, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बेटा बहुत बढ़िया। हाँ जी एसएमएस जी फटाफट सी बता दे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर बता दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या बता दे? आंसर बता दे जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार सभी बच्चे दिल खोल के अच्छे तरीके से आंसर दे। घबराए नहीं बेटा। यहां पे लिखा हुआ है टू ओबे। बेटा इस बात को ध्यान देना है। जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने एक बात बोली थी। क्या एक बात बोली थी भाई साहब की? 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या? 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी किसी नाउन बनकर सब्जेक्ट का काम करती है तो हमेशा क्या मानी जाती है बच्चे? हमेशा सिंगुलर मानी जाती है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सी यूज होती है? सिंगुलर ही वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब ही यूज करी जाती है बेटा। बहुत बढ़िया। तो इस हिसाब से राइट आंसर कौन सा होगा? इस हिसाब से राइट आंसर होगा बेटा, राइट आंसर क्या होगा? इज बिल्कुल सही है। टू ओबे रूल्स यानी कि नियमों का पालन करना। क्या नियमों का पालन करना क्या होता है? डिसिप्लिन होता है। नियमों का पालन करना क्या होता है मेरे बच्चे? डिसिप्लिन होता है। तो पहले का राइट आंसर क्या होगा? इज होगा। और फिर एक बात बता दूं ना, बिल्कुल। और अगर एक बात और बोलूं, अगर यही क्वेश्चन बेटा ऐसा होता, स्विमिंग इज या आर, ए गुड एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज। अब बताओ बेटा, अगर यहां आपसे पूछा जाए कि इज आएगा या आर आएगा, तब आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, तब आपका आंसर क्या होगा? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएं। तो यहां पर भी आपका आंसर क्या होगा? इज होगा। तो क्वेश्चन पे ध्यान ना दें, यहां से दो कंसेप्ट आपके निकल के आ रहे हैं। क्या दो कंसेप्ट आपको? एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर सब्जेक्ट होता है तो यहां पर सिंगुलर माना जाता है बेटा, और अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आपका सब्जेक्ट होता है यह भी सिंगुलर माना जाता है। इसका मतलब दोनों के क्या? इसका मतलब यह हुआ कि दोनों के साथ ही सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यू हैव टू नो। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, यहां पे दिस इज द सेकंड क्वेश्चन नाउ हियर, एंड द क्वेश्चन इज दैट स्विमिंग एंड डांसिंग गुड फॉर हेल्थ। क्या लिखा हुआ है बेटा? स्विमिंग एंड डांसिंग गुड फॉर हेल्थ। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एक, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? पहले एक बार झपाक से बता दो। क्या झपाक से आंसर बता दो बेटा? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पूनम राजपूत, अनु कंवर, सर आईएनजी वाले नाउन को क्या क्या कहा जाता है? मुझे याद नहीं रहा बेटा। जिरंड कहते हैं उसे, क्या कहते हैं बेटा? जिरंड। क्या जिरंड कहते हैं? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नाउन का काम करती है तो जिरंड कहता है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर नाउन का काम करती है तो इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इन्फिनेटिव कहते हैं। शाबाश, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, शाबाश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बात। अब यहां पर देखो, एक तो मेरे पास क्या आया? स्विमिंग आया, तो एक सब्जेक्ट तो मेरे पास ये हो गया, और डांसिंग आया तो मेरे पास क्या हो गया? ये हो गया। अब एक तो मैं बात कर रहा हूं स्विमिंग की और दूसरी में बात कर रहा हूं डांसिंग की, तो बेटा यहां तो मैं दो की बात कर रहा हूं ना। अगर अकेले में स्विमिंग की बात करता, क्या अगर अकेले में स्विमिंग की बात करता तो मेरे साथ इज आता, अगर मैं अकेले डांसिंग की बात करता तो मेरे साथ इज आता, लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं दोनों की, और अगर मैं बात दोनों की करता हूं तो दो के हिसाब से मेरा सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेरी प्लूरल वर्ब मानी जाएगी। इस हिसाब से मेरा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो गया छोटे? बिल्कुल, चल छोटे, मजा आ गया। तो राइट आंसर क्या हो गया? चांद के पार चलो। बिल्कुल ए आंसर, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन, यस थर्ड क्वेश्चन यहां पर है बेटा। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव मी व्हाट विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज हियर नाउ। आई लाइक मोहन एंड सोनू। क्या लिखा हुआ है? आई लाइक मोहन एंड सोनू। बेटा यहां से किसी भी बच्चे ने अगर लाइक को देखा, अगर किसी भी बच्चे ने देखा तो वो सोचेगा दया कुछ तो गड़बड़ है, तोड़ दे दरवाजा, भाभी जी छत पे है, फटाफट आ जाओ। इधर देखो बेटा, आई लाइक मोहन एंड सोनू। क्या लिखा हुआ है? आई लाइक मोहन एंड सोनू। अब बेटा यहां पर देखना, यहां पर एक बात, ज्ञान की बात बता रहा हूं, ठीक है? ये लाइक है ना बेटा, ये लाइक है, और ये क्या है? ये अनलाइक है। क्या लिखा हुआ है? अनलाइक है। और ये क्या लिखा हुआ है? विद है। और ये क्या लिखा हुआ है? टुगेदर विद है। और ये क्या लिखा हुआ है? अलोंग विद है। क्या बेटा? अलोंग विद है। और एक और वर्ड से आपको मिलाता हूं यहां पर, आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं जाके हिंदुस्तान थी, है ना बेटा? एज वेल एज है। क्या लिखा हुआ है बेटा? एज वेल एज है। ये सब प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये सब प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और इस बात को ध्यान देना है यहां पर कि यहां पर लाइक एज ए प्रेपोजिशन यूज हुआ है। अब यहां पर एक लोचा हो रहा है बेटा, एक लोचा क्या हो रहा है? ध्यान से सुनो बेटा ना, ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताओ कि इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका राइट सब्जेक्ट क्या होगा बेटा? इसका राइट सब्जेक्ट क्या होगा? क्या राइट सब्जेक्ट मोहन और सोहन को मानोगे? अगर मोहन और सोहन को सब्जेक्ट माना तो ये आई भाई साहब यहां क्या लेने के लिए आया है बेटा? ये लाइक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इस हिसाब से मोहन और सोहन, क्या इस हिसाब से मोहन और सोहन ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसके ऑब्जेक्ट है? इस लाइक के ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट है तो फिर भाई साहब सब्जेक्ट कौन है? फिर सब्जेक्ट कौन है? तो यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या है बच्चे? आई है। और अगर आई सब्जेक्ट है, आई अगर सब्जेक्ट है तो आई के साथ आर तो आ ही नहीं सकता, आई के साथ ये पास्ट की बात नहीं है, वोज नहीं आएगा, इज आ ही नहीं सकता। तो मेरा राइट आंसर क्या हुआ बेटा? राइट आंसर हुआ मेरा सी। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? एम। यहां पर राइट आंसर क्या हुआ? एम हो गया। बात समझ में आ गई? तमन्ना गुप्ता, बिल्कुल बिल्कुल, चाय पी लेने दो। चलो जी चलो, ओनली मैं ही सब्जेक्ट हूं। चलो जी बेटा, अब आगे चले, चल छोटे आगे बढ़ते हैं। आजा चुटकू, आजा जा बेटा। ये पीछे वाला लड़का बहुत बातें करता है भाई साहब, ये ना। सर जयपुर में ठंड नहीं है क्या? बेटा जयपुर में ठंड है, तभी तो देखिए बिस्तर पहन रखे हैं। क्या पहन रखे? बिस्तर। चलिए बेटा, शाबाश बच्चे। यहां पर फिर देखिए, ये क्वेश्चन देखिए यहां पर। बिल्कुल यहां लिखा हुआ है, hundreds of them were saved but a dozen injured।
अब बताओ बेटा, अब बताओ बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसका शानदार सा देखा, एक एक्सप्लेन करूंगा बढ़िया तरीके से, देखना है ना, फटाफट इधर आ जाओ, फटाफट इधर आ जाओ। क्या लिखा हुआ है, कोई ना कोई देखो, इंसाइड का मतलब क्या होता है, चोटिल होना। क्या होता है बेटा, चोटिल होना ना। इंसाइड का मतलब क्या होता है, चोटिल होना। अब हंड्रेड्स ऑफ देम, यानी कि उनमें से, हंड्रेड्स ऑफ देम, उनमें से कई सारे वर सेव्ड, कई सारे तो बचा लिए गए। अरे उनमें से कई सारे तो बचा लिए गए, बट लेकिन ए डजन इंजर्ड, लेकिन एक दर्जन, मतलब क्या हो गए, दर्जन क्या हो गए, इंजर्ड यानी चोटिल हो गए। अब बेटा यहां पर एक शांति से बात समझना, यहां पर एक दर्जन के हिसाब से वर्ब मत लगा देना ना, एक दर्जन के हिसाब से वर्ब मत लगा देना बेटा, ठीक है, वर्ब मत लगा देना। क्यों मत लगाना, क्योंकि ये बट भी प्रेपोजिशन का काम करता है। ये जो बचाए गए थे वो भी ये थे, और जो वहां से इंजर्ड हुए वो भी हंड्रेड्स ऑफ देम ही थे। मतलब उनमें से हंड्रेड्स ऑफ देम तो बचा लिए गए, और दर्जन यानी उनमें से ही। तो बेटा यहां का जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हंड्रेड्स ऑफ देम ही होगा, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट है ना, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, और जल्दी जल्दी कमेंट किया करें, इतनी देर में तो लोग दुनिया आगे बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जी हां, एक बार सभी बच्चे इसका राइट आंसर सेंड करें। अब यहां पर देखिए कमाल की बात बताऊं, यहां आपका राइट आंसर क्या होगा, आई यानी कि मैं, हु योर फ्रेंड मस्ट हेल्प यू। आई यानी कि मैं, हु योर फ्रेंड तुम्हारा दोस्त, मस्ट हेल्प यू तुम्हारी हेल्प करूंगा बेटा, करूंगा, हेल्प करूंगा ना, हेल्प करूंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर बताएं। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जानने के लिए देखते रहिए रवि आचार्य के साथ कोचिंग वाले के ऊपर, रीट एक्सप्रेस 2022। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ना। अब यहां पर एम आंसर हो गया, एम आंसर हो गया। वैसे भी एक बात बताऊं, कोई भी अगर WH वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ये अंग्रेजी की बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, आ जाओ इधर देसी जुगाड़ समझाता हूं, फटाफट से आ जाओ, देसी जुगाड़ क्या है देखो बेटा। अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन की WH वर्ड के बाद में जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है बेटा, वो आती है इसके पहले क्या दिया हुआ है। तो पहले क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो यहां पर आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा, एम आएगा। आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा, एम आएगा। बहुत बढ़िया नरेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल। चंदा जाट, ये शायद चंदा जाट, बिल्कुल। ललिता रंगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी, नवीन चौधरी जी, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। आजा, चलिए 4 वाले फिर से सभी दोस्त मिलकर क्लास को शेयर करें। RS स्टडी पॉइंट, वेलकम, धन्यवाद सर जी, गुज्जर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा सर ने कहा है कि सभी वीडियो को शेयर करें, तो बेटा कर दिया। अगर मुझे पता तुम सुनते सबकी हो, करते मन की हो, है ना। ये स्टूडेंट बहुत खतरनाक पावर होती है, ये चाहे तो ये इसका पढ़ पढ़ के हाथ पूछ के चल जाती है, जैसे जीमड़े के अंदर जाने के बाद खा पी के भी यार नमक में तो थोड़ा नमक कम ही था यार, दाल में नमक कम था, है ना। बस कुछ ना कुछ निकालने का सिस्टम है। अरे ये सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा बेटा, सिस्टम चलेगा नए तरीके से, है ना। सिस्टम चलेगा नए तरीके से बेटा। क्या करें ताकि हमारा विश्वास बना रहे, हमारा फेथ बना रहे, हमें लगे कि हाँ ये स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ हमारे लिए करते हैं, तो जरूर हमें भी कुछ ना कुछ इनके लिए करना होगा बेटा, ना ऐसा लगे बेटा। सही बात बोला सर थे, है ना। नोबिता जी तो कर दिया सर जी। तन्वी जी, आई वॉन्ट रिजल्ट, प्लीज आपको कुछ नहीं करना बेटा, केवल जिस प्लेटफॉर्म को मैंने छोड़ा है उसी प्लेटफॉर्म पे ये बात बतानी है कि इंग्लिश वाले रवि आचार्य सर अब कोचिंग वाले पे पढ़ाते हैं बेटा। स्टूडेंट्स की नीड नहीं है, क्योंकि पिछली रीट के 50 लाख व्यूज ये बात एक्सप्लेन करते हैं बेटा कि रीट के अंदर अपनी अप्रोच, अपनी रीच बहुत है। लेकिन यार जब तक कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तो बस में बैठने से पहुंचेंगे कैसे, वो तो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी बेटा। बता दो ये चीज जितना जल्दी। और मैं बता देता हूं कि मेरा परफेक्शन आता है 100 के बाद, 100 के बाद ही। बड़ी 50 60 70 से चल रही है, ले रहा हूं क्लास 100 के चक्कर में। जिस दिन पुरानी क्लासेस आप उठा के देख ले, है ना, पता लग जाएगा बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से ये आपके लिए आ गया। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बताएं, एक बार जल्दी से बताएं बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, शानदार शानदार, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। तो यहां से सीधा बाईपास सर्जरी, और बिल्कुल इस क्वेश्चन की बाईपास सर्जरी होनी चाहिए बेटा, होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए बेटा। सीधा बाईपास सर्जरी यहां से होगी बेटा। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। शाबाश बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, उम्दा प्रदर्शन, उम्दा प्रदर्शन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। चलिए
चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया बात है। यहां से सीधा मेरे पास क्वेश्चन निकला हुआ है, वो आंसर आया बेटा। क्या आंसर आया? वो आंसर आया। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग माया, बिल्कुल अच्छी। माया तो भाई साहब पुलिस वाली बन गई। यहां से देखो बेटा, यहां से देखो, यहां से सीधा देखो, लिखा हुआ है द मदर अलोंग विद हर 3 डॉटर्स। क्या लिखा हुआ है? द मदर। सो होते ही 400 वोट, बिल्कुल तुझे याद रह गया बेटा, नरेंद्र सिंह चारण, ये लास्ट ईयर का डायलॉग अपना था कि जैसे ही सो होते हैं 440 वोल्ट का करंट आता है छूने से तेरे। चले अजय कुमार, वेलकम डियर, वेलकम वेलकम। बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, आफरीन। यहां से देखिए बेटा, यहां से देखिए, तो यहां से देखिए ये क्या लिखा हुआ है? अलोंग विद लिखा हुआ है। ठीक है बाबू, अलोंग विद लिखा हुआ है ना छोटे, तो यहां से छोटे ये क्या हो गया अपना? ये प्रेपोजिशनल का फ्रेज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और ये प्रेपोजिशन का क्या हो गया बेटा? ये प्रेपोजिशनल का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर आपने ये सोच लिया कि 3 बेटियों की बात चल रही है, क्या 3 डॉटर्स, इट मींस दैट 3 बेटियों की बात चल रही है, और गलती से आपने अगर इसको सब्जेक्ट मान लिया तो आप तो वरी आंसर करोगे ना। लेकिन भाई इसका सब्जेक्ट 3 डॉटर्स नहीं है। हियर 3 डॉटर्स इज नॉट सब्जेक्ट। हियर आपका सब्जेक्ट क्या है बेटा? आपका सब्जेक्ट द मदर है। आपका सब्जेक्ट क्या है? द मदर है। और द मदर के हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल, द मदर के हिसाब से आपका ये क्या हो जाएगा बेटा? सिंगुलर हो जाएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहां पर राइट आंसर क्या होगा मेरा? वॉज राइट आंसर होगा, वर राइट आंसर नहीं होगा बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, शाबाश बेटा, मजा आ गया। परवीन दादी जी बिल्कुल बिल्कुल। नाजिना नाराज नहीं है, बस थोड़े से गुमशुदा से हैं आपसे, क्योंकि बेटा जो कहा गया है वो चीज आप करने में बड़ा टाइम ले रहे हैं। आप मेरी बात को, दिक्कत को समझने की कोशिश करें बेटा। इसी इवेंट पे, इसी रीट के अंदर, करंट व्यूपर्स में बेटा, राजस्थान के अंदर मैंने 1,000 लाइव बेटा पढ़ाया करता था। समझ में है ना बेटा? 50 के साथ कंप्रोमाइज नहीं होता। जैसे आपको नौकरी ही चाहिए, अरे भाई हमें नहीं चाहिए ना, हमें जो चाहिए वो ये है, हमें जो चाहिए वो ये है। तो प्लीज आप सपोर्ट करें इस बात का। चलो बेटा, अब यहां पे देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ गया जी। बिल्कुल, मोनिका वर्मा, एंजल काव्या आपकी क्लास ज्वाइन करवा दिया है जी। बिल्कुल, संगीता जी आप भी थे उस टाइम पर, आपने पढ़ा था। चश्मदीद गवाह है मेरे कई सारे बच्चे यहां से बेटा। तो आप ये कोशिश करें बेटा कि उस प्लेटफॉर्म पे ये जाकर आप बताएं सही उन बच्चों को कि रवि आचार्य सर की इंग्लिश की क्लास अब यहां पे लगती है। आप सर्च करें बेटा। थैंक यू साहब डोरेमोहन जी, थैंक यू। चलिए बच्चे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं भी हूं दीपक, आपका स्टूडेंट। दीपक गुप्ता जी, आप भी पिछली बार पढ़ते थे क्या बेटा? लिंक नहीं डाल दिया बेटा। उन बच्चों तक कैसे भी करके ये बात अपने को पहुंचानी ही पड़ेगी बच्चे। क्या पहुंचानी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शाबाश बच्चे, शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, शाबाश। अब यहां से देखिए, यहां से देखिए, शाबाश। हाफ ऑफ द मैंगो, क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ द मैंगो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाफ ऑफ द मैंगो लिखा हुआ है बेटा। अब यहां से देखो, ये हाफ ऑफ आता है ना, हाफ ऑफ, हाफ ऑफ। अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए, मान लो कि यहां पर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, मान लो कि यहां कोई भी अनकाउंटेबल है तो भी सिंगुलर, मान लो कि यहां कोई प्लूरल है तो भी फिर वर्ब भी प्लूरल। तो यहां पर तो मुझे मैंगो ही मिला है ना, मैंगो ही मिला है ना, मैंगोस तो मिला नहीं है, मैंगोस तो मिला नहीं है। अगर यहां पर मुझे मैंगो मिला है तो मैंगो तो हो गया सिंगुलर, और अगर मुझे यहां पर मैंगोज मिलता तो ये क्या मिलता? फिर प्लूरल मिलता कि नहीं मिलता? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड ललिता रंगा जी, आप नए नहीं है, आप पिछले साल से जुड़े हुए हैं। बस आप जैसे कई स्टूडेंट्स को बताना है ये जाकर कि रवि आचार्य सर की लाइव क्लास बेटा यहां से होती है। एक बात और, कल से लाइव क्लास अपनी रीट वालों की कल से लाइव क्लास मेरी बेटा 5 से 6 होगी। क्या? 5 से 6 होगी मेरी क्लास। कब होगी? 5 से 6 होगी। ध्यान देना इस बात पे। शाबाश बेटा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मजा आ गया, मजा आ गया। अब यहां से देखो, अब ये यहां पर मैंगोज तो नहीं है। अगर मैंगोज होता तो मैं यहां पर वर कर देता, और यहां पर मैंगो लिखा हुआ है, मैंगो लिखा हुआ है तो मुझे वॉच करना पड़ेगा। भाई एक ही तो आम की बात चल रही है, एक ही तो आम की बात चल रही है ना। तो यहां पर सिंगुलर आंसर क्या हो जाएगा मेरा? वोज आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाफ ऑफ द मैंगो की बात चल रही है, न कि मैंगोज की बात चल रही है। अगर मैंगोज, अब मान लो यहां पर मिल्क होता, अगर यहां पर MIL के मिल्क होता, तब आप क्या करते बच्चा? अब मिल्क होता तो मिल्क क्या है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? बेटा अनकाउंटेबल है, आप दूध को गिन नहीं सकते
करते भाई, एक दूध, दो दूध, तीन दूध थोड़ी ना करते। जैसे ये पानी है, ये पानी है, अब आप ऐसे थोड़ी ना कहोगे कैसे कि बेटा ये भाई जी हमें 2 पानी दे दो, भाई जी 3 पानी दे दो। ना बेटा ना, आप गिन नहीं सकते, हम गिन नहीं सकते। किसको बेटा, किसको बेटा, पानी को। तो जिस चीज को हम गिन नहीं सकते उसको इंग्लिश में अनकाउंटेबल कहते हैं। और अगर अनकाउंटेबल को हमेशा सिंगुलर माना जाता है, क्या अनकाउंटेबल में हमेशा सिंगुलर माना जाता है। दीपक गुप्ता पिछली रीट में आपसे पढ़कर इंग्लिश में 26 मार्क्स लाए थे बेटा, 26 मार्क्स लेकर आए थे। तो मेरा भी ये नया प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, मैं यहां पर हूं। अब मुझे वो जनता बेटा भूल ही नहीं बेटा, मिल नहीं रहा हूं। तो आप कम से कम 26 बच्चों को यहां पर कनेक्ट करके उनको ये बात बता दे बेटा कि रवि सर की क्लास यहां लग रही है। जिसको जितने मार्क्स आए, जिसके जितने मार्क्स आए, अगर उतने बच्चे तक भी अगर वो मेरे लिए मेहनत करेगा बेटा, तो ये मेरे लिए बिल्कुल, आप लोगों के लिए ये मान के चलो कि मेरी मेहनत एकदम टकाटक हो गई बेटा। शाबाश बेटा शाबाश। हाँ जी हाँ जी हाँ, सीमा जी बोलिए बोलिए, आपकी सुनता हूं। दशरथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। ये बच्चे जब मुझसे पहली बार जुड़े थे तो सर इंग्लिश है, संस्कृत हमें आती नहीं है, इंग्लिश में क्या करेंगे। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, जितने नंबर, और फिर आज कह रहा हूं इस लाइव क्लास में, जितने नंबर हिंदी में आएंगे ना उतने नंबर ही इंग्लिश में आएंगे। 1-2 नंबर का कह नहीं सकता। बाकी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़े कि सर खास में क्या पता क्या करता। ना बेटा, जितना हिंदी में स्कोर होगा ऑलमोस्ट स्कोर आपका इंग्लिश में रखाऊंगा। 1 या 2 नंबर ज्यादा, ये भी नहीं कि कम बेटा, हो सकता है कि 1 या 2 नंबर ज्यादा आ जाए, क्योंकि इंग्लिश का बेटा इस बार भी बेटा 30 से 30 नंबर आए हैं बच्चे, 30 में से 30। एक क्वेश्चन तो मैंने पढ़ाया तक भी नहीं था बेटा, वो भी क्वेश्चन वहां था, फिर भी बच्चे ने मारा होगा तुक्का। तुक्का सही गया मेरे दोस्त का। और उसके जी बिल्कुल रीना बानो, ये रीना बानो भी पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं हमारे। लेकिन बेटा एक बच्चा तुमसे पुराना नहीं आ पा रहा ना, क्योंकि तुम लोग पढ़ के सीधे जा रहे हो बेटा ना। और यहां पर हालत खराब हो रही है मेरी, और मैं बता देता हूं बेटा, वॉचिंग चाहिए वापस 1000, बता देता हूं मैं। ये मेहनत करनी पड़ेगी। रेगुलर जैसे खाना खाते हो 10 मिनट मेरे लिए निकालना शुरू कर दो बेटा। सोनम शर्मा भी पुराने स्टूडेंट्स है। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। सब आप लोगों की दुआ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ छोटे, फटाफट आ जाओ। यहां पर देखो बेटा, अब इसका राइट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। थैंक यू सर, आपके साथ हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, मुझे बेटा इस वक्त सपोर्ट है आप लोगों की, बहुत सपोर्ट है बेटा, बहुत सपोर्ट है। वरना मार्केट में अपना काम चलेगा कैसे, बताओ कैसे चलेगा। तो ये लो, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा मेरे लाल, करना ही पड़ेगा। चांद बिल्कुल, अरे मैं डर वर सब निकाल दूंगा, पढ़ाने का काम मेरा है। फटाफट आंसर ठोको यहां पर, जल्दी जल्दी जल्दी। सर सब कुछ ठीक है, बट नंबर कम क्यों आवे बेटा। नहीं आएंगे नंबर कम यार, नहीं आएंगे। 30 में से 25 के ऊपर स्कोर रखवाता हूं बच्चों का, फिर भी कम कैसे। हिंदी में तुम 26 लेके आ रहे हो, इंग्लिश में 25 नंबर आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा स्कोर है ना 30 में से तो। और 30 में से 30 नंबर आए, 30 में से 29 नंबर आए। बच्चे यहां लाइव आकर आपको बता देंगे किसके कितने नंबर आए बेटा। ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहां बोल रहा हूं। जब वीडियो खत्म हो जाए तो बेटा डालकर देखना, रीट इंग्लिश राजस्थान के अंदर सबसे ऊपर के वीडियो बेटा। आपको एक वीडियो नहीं 187 वीडियो मिलेंगे बेटा, बट वो प्लेटफॉर्म हमने छोड़ दिया है। ये नया प्लेटफॉर्म है, इसलिए बस आपको बोलने की जरूरत पड़ती है। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, शाबाश, उम्दा प्रदर्शन। यहां देखिए, यहां देखिए। अब यहां मैं बात करूं तो यहां क्या लिखा हुआ है, स्विमिंग लिखा हुआ है। और स्विमिंग के साथ क्या आएगा बेटा, स्विमिंग के साथ क्या आएगा, इज आएगा, इज आएगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हुआ मेरा, बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बेटा, बी राइट आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बी राइट आंसर होगा बेटा यहां पर। बिल्कुल शाबाश बेटा शाबाश, बिल्कुल बेटा। यहां से यह क्वेश्चन बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी इसका करेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में। 26 करोड़ के लिए क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी से पढ़े और जल्दी से बताए, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बेटा। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या होगा इसका राइट आंसर। हिज ग्लासेस, क्या लिखा हुआ है, हिज ग्लासेस न्यू। अब आपको एक वर्ड शांति से देखो बेटा। यहां पर एक वर्ड नजर आया है ग्लासेस, क्या लिखा हुआ है, ग्लासेस। अब आपको यह देखना होगा, ग्लासेस हो गया, या फिर मैं लिख दूं सन ग्लासेस। क्या लिखा मैंने, सन ग्लासेस। जिसको कम दिखता है वो क्या लगाता है, स्पेक्टिकल्स। एक होती है बेटा दूरबीन, क्या होता है, बाइनोकुलर्स। याद रखना है इस बात को लेकर बेटा कि ग्लासेस हो, सन ग्लासेस
ग्लासेस हो, स्पेक्टेकल्स हो, बाइनोकुलर्स हो, आपकी पैंट्स हो, जीन्स हो, ये सब प्लूरल रहते हैं, ये सब प्लूरल रहते हैं बेटा ना, ये सब प्लूरल रहते हैं। हिज ग्लासेस के हिसाब से क्या आएगा बेटा, आर आएगा यहां पर। राइट आंसर क्या हुआ, आर। वीडियो मेंस की क्लास, वीडियो मेंस की क्लास कल से, वीडियो मेंस का जो 5:45 पे इवेंट है बेटा, आज 5:45 पे आऊंगा और वीडियो मेंस की सारी स्ट्रेटेजी आपको बता के जाऊंगा कि कब क्लास कौन सी होगी। जो भी कमेंट कर रहे हैं वीडियो मेंस के लिए, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ध्यान रहे इस बात का उन लोगों को कि 5:45 पे इवेंट है, वहां पर पूरा टाइम टेबल डिस्कस करूंगा बेटा। रीट वाले स्टूडेंट भी आ जाना वहां पर, आपसे भी कुछ बात करनी है चंगा बंगा बढ़िया तरीके की, ठीक है बेटा। तो यहां से इसका राइट आंसर बताएं। अब यहां पर देखो बेटा, पहले का राइट आंसर आपने क्या कराया, यहां पर आर राइट आंसर कराया, आर होगा, ठीक है। अगर यहां आर हुआ तो अब यहां पर राइट आंसर बताए बेटा। वीडियो 5:45 पे आए, एक इवेंट है, लग रहा होगा, जहां पर आए वहां से आपकी बात करूंगा। अब ये रीट की क्लास है बच्ची, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। इसका करेक्ट आंसर बताओ। अब यहां पर देखो, अब आप कहोगे सर ये ग्लासेस आया तो आपने आर लगाया। मैंने कहा ठीक है सर, यहां पर भी तो ग्लासेस आया तो आर लगा दो ना। ना बेटा ना, ऐसा ना कर तुस्सी सलमान, ना कर ऐसा बेटा। यहां बात चल रही है अफेयर, यानी एक जोड़े की बात चल रही है। इसका सब्जेक्ट ग्लासेस नहीं है, इसका सब्जेक्ट एक जोड़ा यानी कि अफेयर है, इसलिए आंसर क्या आएगा, इज आएगा। जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मेरे पास ये ग्लासेस क्या था बेटा, ग्लासेस मेरा सब्जेक्ट था, इसीलिए वहां पर आर आया है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आई बेटा, ठीक है। इसके बाद ये देखो, द अरेबियन नाइट्स क्या लिखा हुआ है बच्चे, द अरेबियन नाइट्स लिखा हुआ है और लिखा हुआ है पब्लिश्ड लॉन्ग अगो। ओहो हो, क्या है ये, क्या है ये, है क्या है, क्या बला है, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नोबिता जी, कविता बैरवा, रीना बानो, रवीश रा, नरेंद्र सिंह चारण, बहुत अच्छी बात। पूजा चौधरी का आंसर वो आया, मदन पाल का आंसर मेरे पास ही आया बेटा, और एंड शरीना खान आपका आंसर वो है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तमन्ना गुप्ता, ममता, यश, प्रवीण, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। लड़ो ना, विजय पाल बना, आप भी पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं रीट के, जहां तक मेरा मानना है बेटा। जो भी जितने भी स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी इस बात को ध्यान से सुन रहे, तुम्हारे मास्टर की बोलते बोलते बेटा पसीने तक आ गए, पर तुम नहीं सुन रहे बेटा। पुराने सभी स्टूडेंट्स को बताओ, रीट में जो भी कॉन्टेक्ट में है आपके, स्पेशली 10-10 मिनट रखो मेरे लिए, जरूरी होगा बेटा, जरूरी होगा, चिंता मत करो, झुकने नहीं दूंगा। रीट में हिंदी से ज्यादा नंबर दिला के मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहां पर देखो, द अरेबियन नाइट्स पब्लिश्ड। अब बेटा यहां पे देखो पब्लिश्ड, इसका मतलब क्या हो गया, प्रकाशित। क्या हो गया बेटा, प्रकाशित करना। क्या करना बेटा, प्रकाशित होती है ना, प्रकाशित, बुक को पब्लिश कराया जाता है बेटा। क्या, बुक को पब्लिश करवाया जाता है। तो अरेबियन नाइट्स की किताब पब्लिश हुई। अब पब्लिश पहले हुई अगो, अगो का मतलब क्या होता है बेटा, पास्ट, पास्ट यानी लॉन्ग अगो, लंबे समय पहले पब्लिश हुई थी। और जब लंबे समय पहले पब्लिश हुई तो इसका मतलब पास्ट हो गया। और पास्ट के हिसाब से बेटा आंसर पास्ट में अपने पास ऑप्शन में वॉज और वर दोनों है। वॉज आएगा या वर आएगा, अपना सब्जेक्ट चेक करो बेटा, अपना सब्जेक्ट चेक करो। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है द अरेबियन नाइट्स। ये द अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, तभी तो आगे पब्लिश लिखा हुआ है बच्चे। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, वॉज विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। सपना लेट आइए, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आ जाया करें। और कल से रीट की क्लास, कल से रीट की क्लास 5 से 6 लगेगी, 5 से 6 लगेगी मेरी कल से रीट की क्लास बेटा। और 4 से 5 लगेगी मेरी वीडियो की क्लास, 4 से 5 लगेगी मेरी वीडियो ग्राम सेवक की क्लास लगेगी। या फिर मैं कह सकता हूं कि 4 से 5 में मैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास लूंगा। जितने भी रीट के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि आपके भी ग्रामर है बेटा, आपके भी क्या है बेटा, वोज विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। एसएमएस सिद्ध, ये एसएमएस सिद्ध से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन ये मेरी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा बेटा, खरा नहीं उतरा ये मेरी उम्मीदों पे ना। यहां से देखो बेटा, यहां से देखो, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स राइजन लिखा हुआ है बेटा ना। अब यहां पर देखो, अब यहां से देखो बेटा, है ना, यहां देखो, अब यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। शाबाश बच्चे, शाबाश शाबाश, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, शरीना खान, रीना बानो, एसएमएस सिद्ध करने से फर्क नहीं पड़ता। यहां रिजल्ट बता मुझे, तो रिजल्ट 100 कब दिखेगा ना, उसके बाद करूंगा मैं सारी बात।
चलिए, तो बिल्कुल सही है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म होगी। अब यहां पर देखो, यहां पर एक सिस्टम आपको ध्यान रखना होगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। द कोस्ट आपका सब्जेक्ट है, ऑल दीज आर्टिकल्स आपका सब्जेक्ट है। दोनों में से सब्जेक्ट क्या होगा, दोनों में से आपका सब्जेक्ट क्या होगा बेटा। तो देखो ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, ये तो इसका, तो ऑल दीज आर्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है बेटा कोस्ट, और कोस्ट का मतलब क्या होता है, कीमत। क्या होता है बेटा, कीमत। क्या होता है, कीमत होता है। तो यहां हमें देखना पड़ेगा, द कॉस्ट का मतलब अगर कीमत होता है तो ये तो सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर हुआ तो फिर सब्जेक्ट वर्ब भी कौन सी आएगी बेटा, सिंगुलर ही आएगी, है ना। बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल जाएगा सर जी, बहुत जल्द रिजल्ट भी आ जाएगा सर जी। किसके रिजल्ट की बात कर रहे हो बेटा, तो यहां पर हेज राइट आंसर हो जाएगा बेटा, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसका कोई आपत्ति नहीं है बच्चे। अब यहां पर जल्दी से राइट आंसर बता दो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा। इसका राइट आंसर जो बता देगा ना, समझ जाऊंगा उसका मामला बिल्कुल फिट चल रहा है, फिट चल रहा है भाई उसका मामला। जल्दी से बताए बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे, इसका राइट आंसर क्या होगा। सिंगुलर सर, वॉचिंग की बोल रही है, अच्छा फिर सही है बेटा, फिर सही है, होना भी चाहिए बेटा, होना भी चाहिए, ये मेरी गारंटी है मेरे बच्चे, ये मेरी गारंटी है। इंग्लिश के अंदर आपको नहीं रुकने दूंगा बेटा, मैंने साबित किया है, और मैं कह रहा हूं कि आप मेरे पे भी अगर विश्वास नहीं करते तो बेटा यूट्यूब में रीट इंग्लिश लिखना। आप क्या लिखना, यूट्यूब पे आप बेटा इतना सा लिखना, क्या लिखना, रीट इंग्लिश लिखना बेटा, रीट इंग्लिश लिखना, इंग्लिश लिखना बेटा। ये लिखते ही पहले सबसे पहले 187 वीडियो आपको नजर आएंगे बेटा, हल्के में बेटा, पूरी मेहनत के साथ। वो लोग जो बड़े बड़े गढ़ लेकर बैठे थे बेटा, पहली बार अपनी मेहनत से झुकाया है उनको नीचे, पहली बार। इसीलिए कहता हूं कि मेहनत कीजिए बेटा, अगर पक्का ये ठान लिया अपने मन में तो वो मिलेगा जो तुम चाहते हो, वो मिलेगा तुम्हें जो चाहते हो। क्योंकि एक बच्चा बेटा, एक बच्चा जिसके सामने 30 साल का अनुभव रखने वाले लोग राजस्थान में थे, उसने मात्र बेटा, उसने 28 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू किया था, वो मैं। और 28 साल की उम्र में बेटा मात्र 2 साल के अंदर अंदर यहां पहुंच गया बेटा। देख लो आप कितनी मेहनत मैंने करी होगी, तब जाके लोगों ने एक्सेप्ट किया, तब जाके स्टूडेंट्स को अपने पास बुला पाया, ज्वाइन कर पाया। स्टूडेंट्स को लगने लगा कि हिंदी भी इजी, इंग्लिश भी इजी है भाई, इंग्लिश भी इजी है, तब जाकर ये लगा है। अब यहां पर देखो, इसका राइट आंसर आर बिल्कुल सही है। यहां पर देखो बेटा, यहां पर 2 लोग नजर आ रहे हैं, एक तो क्लर्क और एक टाइपिस्ट नजर आ रहा है बेटा, एक तो क्लर्क नजर आ रहा है और एक टाइपिस्ट नजर आ रहा है बेटा ना जी, बिल्कुल, एक तो क्लर्क है एक टाइपिस्ट है। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सनम हम तुम्हारे घर आए, ना बेटा, इधर देख, 24 घंटे आसे की नहीं, यहां देख बेटा ना, क्या कि ये भी तो हो सकता है कि एक क्लर्क हो वही टाइपिस्ट भी हो, जो टाइपिस्ट हो वही क्लर्क भी हो बेटा, ऐसा हो सकता है बेटा, ऐसा हो सकता है। लेकिन देखो, यहां पर अलग आर्टिकल आया है और यहां पर अलग आर्टिकल आया है। अगर 2 आर्टिकल आते हैं, दोनों वर्ड से पहले ही अगर अपने अपने आर्टिकल है, इसका मतलब बेटा 2 लोगों की बात करी जा रही है। इसका मतलब कितने लोगों की बात करी जा रही है, 2 लोगों की। अक्सर जैसा मैंने कहा है कि डबल आर्टिकल डबल पर्सन की बात करी जाएगी, डबल आर्टिकल डबल पर्सन की बात करी जाएगी, इसका मतलब 2 लोग तो आर। क्या आंसर हुआ, बहुत बढ़िया प्रवीण दादी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश बच्चे। विजयपाल बना बेटा, ऐसी लड़ाई दंगे ने पिटाई करनी पड़ेगी इसकी मुझे। बताओ बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी। नरेंद्र सिंह चारण, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, उम्दा प्रदर्शन। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने दीजिए, राइट आंसर आने दीजिए। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा और क्या इसका राइट आंसर नहीं होगा, जल्दी बता दे बेटा, जल्दी बता दे, ठीक है। अब यहां देखते हैं बेटा, ठीक है। अब यहां देखते हैं अपन अपना पंगा, यहां करते हैं बेटा शुरुआत, जल्दी से आ जाओ। अब यहां देखो, यहां पर लिखा हुआ है काऊ यानी गाय, यहां लिखा हुआ है हॉर्सेस यानी घोड़े, ठीक है। अब काऊ और घोड़े तो अलग अलग ही है ना, ऐसे थोड़ी है कि गाय है जो घोड़े भी है और घोड़े है जो गाय भी है ना। इससे पहले भी आर्टिकल आया और इससे पहले भी आर्टिकल आया, तो बेटा यहाँ तो 2 की बातें चल रही है, 2 से ज्यादा की बात चल रही है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ईटी मेरा राइट आंसर होगा, ईटी मेरा करेक्ट आंसर होगा ना। ये तो बात सभी गुप्ता जी, बात समझ में आई कि नहीं आई ये बात, ये बताओ फटाफट। राजू सैनी वेलकम डियर, वेलकम। इसके बाद मोदी सरकार, यहां पर देखिए, यहां लिखा हुआ है द हॉर्स एंड कैरिज रेडी।
अब बताओ बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बता दो, इतना टाइम ना लो बेटा, इतना टाइम लो मत ही बस। द हॉर्स एंड कैरीज रेडी, क्या लिखा हुआ है, क्या बताता बेटा मैं, जल्दी से करेक्ट आंसर। ज्योति तोमर, तोमर साहब आपसे भी बड़ी उम्मीदें हैं बेटा, सबको जितने स्टूडेंट्स पुराने हैं, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये ब्रह्मास्त्र केवल आपके पास है, आप ये काम कर सकते बेटा, थोड़ा सा मेरी तरफ भी देखें, है ना, और ये काम करने की कोशिश करें माय डियर स्टूडेंट्स, ये काम करने की कोशिश भी करें। यहां लिखा हुआ है द हॉर्स एंड कैरीज इज रेडी, बिल्कुल सही बात, घोड़ा गाड़ी तैयार है। तो भाई घोड़ा गाड़ी मिलेगी जब ही तो एक ही घोड़ा गाड़ी बनेगी ना। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, मेरा राइट आंसर यहां पर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। कल से रीट की क्लास 5 से 6, कल से रीट की क्लास 5 से 6 और 4 से 5 बेटा रीट वाले स्टूडेंट भी इस क्लास को ले ले, इंग्लिश ग्रामर की क्लास होगी। क्या इंग्लिश ग्रामर की क्लास 4 से 5 है कल से, और 5 से 6 आपका मिलेगा रीट का एपिसोड। तो तैयार रहें इस बात को लेकर। महात्मा गांधी हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस दैट हैव लाइव्ड। अब इसका आंसर बता दो, देखा इसका आंसर बता दो क्या होगा, इसका आंसर बता दो क्या हुआ। अब इसका आंसर सबके गलत जाएगा, मुझे पता है, इस बात का मुझे पता है कि यह आंसर सबके गलत जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें पक्का आंसर आपका गलत जाएगा। आर्यन चौधरी का आंसर हेज आया है, अरमान का आंसर हेज आया है, बिल्कुल सही बात है, कई दिन पहले थी। राजू सर मुझे आपका 2nd ग्रेड का ऑनलाइन कोर्स चाहिए। राजू सैनी बेटा मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा यार, क्यों ऑनलाइन का पैसे क्यों बर्बाद कर रहे थे तुम्हें, और जब हम पेड करेंगे तो बता देंगे, तब दे दियो हमें पैसे, ऐसी बात नहीं है। बाकी आप चिंता ना करें बेटा, अब तक चल रहा है, मैं इसलिए क्लास ले रहा हूँ कि चलो ठीक है लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी तक पूरे राजस्थान के अंदर बताना है कि भाई साहब पैसा वेस्ट मत करो, इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। जब बेटा मेरे पास पैसे मुझे लगेगा ना एक टाइम बाद, मेरे इंस्टीट्यूट को भी तो जरूरत पड़ेगी ना, उस टाइम कह दूंगा भाई अब पैसे नहीं है, अब आप खरीद लो उस टाइम पे। तो बेटा जब सही समय आने दीजिए, सब काम हो जाएगा बेटा ना, सही समय आने दीजिए। अरे आजमान फर्स्ट लैंग्वेज में भी तो ग्रामर है यार मेरे भाई, दोनों क्लासें ले लीजिए, दोनों क्लासें ही दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर इसका आंसर सबका गलत था, इसका आंसर क्या हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया हैव। अब बच्चे पूछेंगे भाई साहब हैव कैसे हुआ रे, हेव कैसे हुआ बेटा, अभी बात आई थी, एक क्वेश्चन में हु लिखा हुआ था और आई लिखा हुआ था। मैंने कहा था कि यहां पर जो वर्ब आती है ना, वो इस रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है इसका बोलते हैं, इसे रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट आती है उसके अकॉर्डिंग आती है। इसके पहले क्या लिखा हुआ, आई के अकॉर्डिंग क्या लिखा अपन ने, एम। तो बेटा जैसे हु होता है वैसे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, देट होता है। तो देट के यहां पर वर्ब आती है, तो देट के पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी और यहां पर आएगी। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या आया, देट आया। अब देट से पहले क्या आ रहा है, इंडियन, ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट इंडियंस लिखा हुआ आ रहा है। तो दैट से पहले इंडियंस लिखा हुआ आ रहा है, मतलब अगर एक ही होता तो इंडियन होता, एक ही होता तो इंडियन होता, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले तो इंडियंस दिया हुआ है, इंडियंस दिया हुआ है। जब इंडियंस यहां पर दिया हुआ है बेटा, जब इंडियंस यहां पर दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गई बेटा, हैव आ गई, हैव आ गई बेटा, हैव आ गई बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। मोनिका जहांगीर आप कहां से हो, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छे, शानदार बेटा, शानदार। लगे रहें, 2 बार कोर्स करेंगे, 2 बार रिवीजन करेंगे, 3000 क्वेश्चन का महा एपिसोड पूरा सोल्व करेंगे। इंग्लिश को घोट के पिला दूंगा, घबराना मत। जिस टाइप से पिछली रीट में मैराथन लगे थे ना बेटा, मैराथन लग रहा था वैसे। दूसरी बात, इंग्लिश सीखो बेटा, रियल में फील करो कि ऐसा होता है। अरे कहां इंग्लिश यार, मैं तो बता रहा हूं बातें, और कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेना चाहूंगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया बेटा। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। सर गलत हो गया बेटा, याद रखे, याद रखे, गलत हो गया तो सर आप इंग्लिश में और विपुल सर मैथ्स में बेस्ट है। सीमा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ गया आप कहां बोलना चाहते हैं और मैं समझ गया आप कैसे जानते हैं मैं, ठीक है। बस सीमा जी मैं चाहता हूं कि अगर रियल में आपको ऐसा लगता है बेटा, तो ऐसा लगता है तो आप बाकी सभी स्टूडेंट्स का, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें क्या बोल रहे, बाकी मैं अपनी खुद की पर्सनल बात कर रहा हूं कि मुझे केवल जो बच्चे जानते हैं, जो बच्चे पहले पढ़े, उनको केवल आप इतना सा बताएं कि रवि आचार्य सर इंग्लिश अब कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, जो पहले अक्सर पढ़ाया करते थे, तो आप बिल्कुल वहां उनको ज्वाइन कर सकते हैं। यह बात आप बता दें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, उम्मीदों पे खरा उतरना आपका काम है बेटा, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखो,
अब यहां पर देखो बेटा, ए स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखो, अब यहां पे देखो बेटा, एक तो होता है ए नंबर ऑफ, क्या होता है ए नंबर ऑफ, और एक होता है द नंबर ऑफ। याद रख लेना, याद रख लेना यहां पर एक बात, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ होता है। याद रखना है कि द नंबर ऑफ के बाद में सिंगुलर वर्ब आती है, द नंबर ऑफ के बाद में सिंगुलर वर्ब आती है, और ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, अब मुझे यहां पर क्या मिला है बेटा, मुझे यहां पर क्या मिला है, ए, और यहां मिला है मुझे नंबर, तो ए नंबर ऑफ मिला है, तो बेटा यहां पर मेरी राइट आंसर क्या होगी, आर मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगर यहां पर द नंबर ऑफ मिलता, द नंबर ऑफ मिलता, तो फिर बेटा यहां पर इज आंसर होता। तो याद रखना है, याद रखना है बेटा, याद रखना है इस बात को, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ प्लूरल, द नंबर ऑफ सिंगुलर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश, एक्सीलेंट माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये आपके लिए मैंने चावल और करी बनाई है, आराम से स्वादिष्ट लाजवाब डिलीशियस है, खाइए मजे कीजिए। जल्दी से बताएं बच्चे यहां पर, और ध्यान रखें इसके जस्ट बाद मेरी 5 से 6 अभी आज क्लास होगी बेटा, काय की इंग्लिश ग्रामर की डेली होती थी, डेली होती थी इंग्लिश ग्रामर की क्लास होगी, इंग्लिश ग्रामर की। और एक बात ध्यान दे, एक बात और ध्यान देना, कल से ये शेड्यूल चेंज हो गया। कल से क्या होगा बेटा, कल से 5 से 6, 5 से 6 तो कल से मेरी रीड की क्लास चलेगी, रीड की क्लास चलेगी, और 4 से 5 मेरी इंग्लिश ग्रामर की क्लास चलेगी। रीड वाले स्टूडेंट्स दोनों क्लास ले बेटा ना, क्योंकि उनकी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास चलेगी। तो मैं पहले वो टॉपिक पढ़ा दूंगा जो आपके किस में है बच्चे, जो आपके रीट में है, ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। अब देखो, राइस एंड करी अ गुड फूड, एक अच्छा भोजन है। कौन कौन राइस एंड करी, कौन कौन राइस एंड करी, शाबाश सर। ये राइस करी तो सबकी फेवरेट हो गई बेटा, हो गई सबकी फेवरेट है ना, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। क्लासेस में सब कुछ याद हो जाएगा, ऐसे ही पढ़ाते हैं रही सर जी, बिल्कुल ममता जी, ऐसा ही करूंगा जैसे पहले। सेकंड ग्रेड भी पढ़ लेंगे, नो आपत्ति। हाँ जी बिल्कुल, सेकंड ग्रेड बता रहा हूं ना, ग्रामर आप दोनों क्लास लीजिए, मैं ग्रामर अरे समूल विनाश कर दूंगा ग्रामर का, घबराए नहीं आप, हर एक चीज खोपड़िया में बिठा दूंगा, क्या खोपड़िया में हर चीज बिठा दूंगा, लॉलीपॉप की जैसे बेटा, क्या लॉलीपॉप की जैसे। आ जाओ जल्दी से, शाबाश बच्चे। तो राइस एंड करी का राइट आंसर क्या हो गया बेटा, इज करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा, द न्यूज करेक्ट, यहां लिखा हुआ है द न्यूज करेक्ट। आज मैं आप सभी लोगों से बहुत खुश हूं बेटा, क्योंकि जब मैंने पहली बार क्लास ली थी तो 45 बच्चे, सॉरी 23 बच्चे थे। उसके बाद मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी, आपको मैंने बताया कि बेटा वहां तक शेयर कीजिए जहां तक लोग मुझे जानते हैं, वहां तक शेयर कीजिए जहां तक लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि बेटा 50 लाख की ऑडियंस कम नहीं है बच्चा, तो वहां तक बेटा आप पहुंचाइए, क्योंकि लोगों ने बार बार देखकर 50 लाख व्यूज पुराने वीडियोस पे है बच्चे। तो आप उनको बताएं, रुके नहीं, 1 महीने तक बेटा ये काम बिना कहे करे, बिना कहे ये काम करे। उसके बाद इंग्लिश का आप टेंशन ना ले बेटा, कोई बुक नहीं खरीदनी, जैसा मैं पहले कहा करता था, कोई बुक नहीं खरीदनी, कोई भी आपको नोट्स नहीं पढ़ने, कुछ नहीं करना आपको बेटा। मैं सारी चीजें कराऊंगा, अपने हाथों से लिखूंगा बेटा, और जैसा मैं अक्सर कहता हूं छोटी छोटी बातें, और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़िए, खोल के रख देंगे स्लाइड वालों से सावधान। आज फिर कह रहा हूं, पिछले साल भी ये बात बोलेगी बेटा, हर एक वर्ड, यहां तक कि जो कहते हैं कि भाई साहब टीचिंग मेथड्स कैसे पढ़ाओगे बेटा, टीचिंग मेथड्स लोगों की जैसे नहीं लगाऊंगा बेटा पीडीएफ से, पक्की बात की गारंटी है मेरी। सारी की सारी चीजें बेटा लिख लिख कर पढ़ाऊंगा, एक एक टीचिंग मेथड को अपने हाथों से। वीडियो पहले का भी है, आप देख सकते हैं बेटा ना, देख सकते हैं। तो घबराए नहीं आप, इस बात को लेकर घबराए नहीं। द न्यूज करेक्ट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बेटा द न्यूज इज करेक्ट, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, द न्यूज इज करेक्ट, ये इसका। और सभी बच्चे मेरे इंस्टाग्राम से जरूर जुड़े बेटा, क्योंकि लाइव क्लास लेने से पहले मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आकर बताता हूं कि आज मेरी इस टाइम इतने घंटे की क्लास होगी बेटा। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी रवि आचार्य 3030, सर्च करें रवि आचार्य 3030, रवि आचार्य 3030, और फॉलो कर ले। बिल्कुल वहां पर आपके सामने इंस्ट्रक्शन पहले से ही आ जाएगा कि आज क्या होने वाला है। ओम भार्गव जी वेलकम डियर, वेलकम जी, बिल्कुल जिसके पास भी है वो कर ले, बाकी सब एफबी से कनेक्ट रहे जी। बिल्कुल सर, एफबी पे द मिलिट्री कॉल टू फाइट द बैटल, बेटा सिंगुलर वर्ब आएगी,
ये कौन पूछा था, ये बच्चा कौन है, नाउन प्रेपोजिशन नाउन है, नाउन प्रेपोजिशन नाउन है। अगर ये दोनों नाउन सेम है, ये दोनों नाउन सेम है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे जैसे बेटा यहां पर देख, यहां पे देख, जैसे ये क्वेश्चन आ गया डोर टू डोर, डोर टू डोर, तो यहां पर जैसे इज आ गया, इज आ गया। क्यों? क्योंकि ये तो हो गई प्रेपोजिशन, ये तो हो गई प्रेपोजिशन, ये हो गया अपना नाउन और ये हो गया अपना नाउन। अगर प्रेपोजिशन होती है, क्या, अगर प्रेपोजिशन होती है और अगर दो नाउन होते हैं, वो दोनों नाउन सेम ही होते हैं ना बेटा, सेम ही होते हैं, तो सिंगुलर वर्ब आती है, नो प्रॉब्लम मेरे बच्चे। तो द मिलिट्री वॉज कॉल्ड, आंसर बिल्कुल शट्टी का आंसर बेटा, मिलिट्री को बुलाया गया फाइट द बैटल, फाइट द बैटल, युद्ध लड़ने के लिए। तो सारी मिलिट्री को हम बुलाएंगे बेटा ना, बुलाएंगे तो एक साथ ही बुलाएंगे ना जी, बिल्कुल शानदार बच्चे, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो द नंबर ऑफ, अब बताओ बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले पिछले साल हमने ये बात पढ़ी थी, ये बात हमने पढ़ी थी पिछले साल। क्या बात पढ़ी थी? तेरा मेरा साथ होगा तो जीत लेंगे भाई साहब इस जग को। और यकीनन बता रहा हूं बेटा, अगर पूरा सपोर्ट रहा, अगर मैं पूरे मन से तुम्हें पढ़ाऊंगा, इस बात का मेरा वादा है, बस मन से ही मैं मेरी तरफ अट्रैक्शन चाहता हूं लास्ट टाइम की जैसे। और बेटा ये हिम्मत पिछली बार के रिजल्ट को देखते हुए आई है बेटा, ऐसे सटीक तरीके से बच्चों की मेरे उम्मीद नहीं थी बेटा। 30 में से 30 वाकई में पेपर में दे रहा होता तो मेरे भी नहीं आते भाई साहब 30 में से 30 नंबर, पक्की बात है। लेकिन भाई साहब स्टूडेंट क्या है, बात समझ में आए ना कहीं कुछ कर गुजरने की इच्छा है भाई साहब मन में, घबराए नहीं इस बात को। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसके साथ राइट आंसर क्या हुआ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से इसके पास राइट आंसर बेटा मेरा क्या हो गया, इज मेरा राइट आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया मेरा, इज मेरा राइट आंसर हो गया। शाबाश बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 50 रुपीज टू मच फॉर दिस, 50 रुपीज फॉर मच, वीडियो में ज्यादा करवाया और सब बताया जी, बिल्कुल वीडियो का भी 5:45 पे जबरदस्त इवेंट होगा बेटा, जबरदस्त इवेंट होगा। शाबाश बेटा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। शाबाश बेटा, 50 रुपीज, 50 रुपए की बात चल रही है। क्या 50 रुपए की अगर बात चल रही है मेरे बच्चे, तो 50 रुपीज यानी कि 50 रुपए, टू मच फॉर दिस इसके लिए पर्याप्त है, इसके लिए ज्यादा है। 50 रुपए इसके लिए ज्यादा है मेरे भाई, 50 रुपए इसके लिए ज्यादा है। फटाफट दो, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 50 रुपए इसके लिए ज्यादा है, यह बात कही गई है बेटा। यह बात अगर कही गई है तो आप भी इस बात का ध्यान दें, आप भी बच्चे इस बात का ध्यान दें। किस बात का ध्यान दें मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान दें कि 50 रुपए का एक साथ यूज हुआ है, तो 50 रुपीज इज टू मच, टू मच। 50 रुपए बेटा बहुत है ना, 50 रुपए बेटा बहुत है, इस बात से बात हुई है। यहां पर 50 रुपए बहुत सारा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम नेसेसरी। अब इसका राइट आंसर बताएं, अब इसका राइट आंसर बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। जी बिल्कुल सरकार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बहुत खूब, मजा आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर देखते पहले बिल्कुल मजा आ गया। जल्दी से आप सभी बच्चे बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से सभी बच्चे बता दे, सभी बच्चे इसका करेक्ट आंसर बता दे बेटा। बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन बेटा। सोशल की बात अलग चल रही है, पॉलिटिकल की बात अलग चल रही है, तो बेटा यहां पर राइट आंसर क्या होगा, आर नेसेसरी आंसर हो गया। तो बी आंसर बिल्कुल सटीक बेटा। इज क्यों होगा, दीपक गुप्ता। सामाजिक अलग होती है और राजनीतिक अलग होती है, सामाजिक और राजनीतिक तो अलग अलग चीज हो गई ना बेटा, अलग अलग चीज होगी, तो इस हिसाब से आर आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद इसका बताओ, ए वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा। जल्दी से बताए, जल्दी से बताए, जल्दी से फटाफट आंसर कर दे, फटाफट आंसर कर दे बेटा, जल्दी से कर देना। बहुत बढ़िया बेटा। ओ सॉरी गलत हो गया, कोई बात नहीं है, आफरीन, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन। सर आई एम सॉरी गलत हो गया, कोई बात नहीं है। अरे अभी तो शुरुआत करी है इस सिस्टम की, अभी शुरुआत करी है हमने पढ़ाई की। एक टॉपिक हुआ है बेटा, इसकी इतनी सारी 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, 200 क्वेश्चन करवाऊंगा एक ही टॉपिक के बेटा, पूरे के पूरे इंग्लिश की बुक्स में से लेके आऊंगा, एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा और एग्जाम के अंदर बाहर जाने नहीं दूंगा। रुके नहीं, थके नहीं, साथ हमेशा लगे रहें, रुके नहीं, थके नहीं। बस याद रखे बेटा छोटी छोटी बातें, और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। यहां पर ए वैरायटी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए वैरायटी। तो जिस टाइप से ए नंबर ऑफ की बात करी जा रही थी, वैसे ही ए वैरायटी ऑफ की बात करी जाएगी। ए वैरायटी ऑफ आ गया तो बेटा सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, सॉरी प्लूरल वर्ब हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, आर गुड, आर गुड, आर गुड करेक्ट आंसर होगा। आर गुड इसका बिल्कुल सटीक और राइट आंसर होगा बेटा, बहुत बढ़िया। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज के लिए अंतिम क्वेश्चन होगा बेटा, अंतिम क्वेश्चन होगा। देयर लॉट्स
टू से, जिसका आंसर मैं नहीं तुम लोग दोगे। इसका करेक्ट आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी के बच्चे, सभी के सभी बच्चे, पुराने सभी बच्चे ध्यान से सुन ले कि जल्दी से बेटा, मुझे वॉचिंग वही 1K चाहिए बेटा ना। 50, 60, 100, 200 के साथ मुझे कोई लेना देना नहीं है। 1000 की वॉचिंग जब आएगी तब मैं अपने पुराने सिस्टम में जा पाऊंगा, है ना बेटा। तो ये तरह से चलो ठीक है, शुरुआत होगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चाहिए 1K। तो जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तुम्हें कुछ नहीं करना, लेकिन पुराने स्टूडेंट्स को बस ये बात बतानी है, जाके रवि आचार्य सर कोचिंग वाले सर्च करें यूट्यूब पे, वहां पर आपको सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।